अब वह कंटेनर भी हमारा होगा और उसमें रखा सारा सामान भी। ध्रुव और दुश्मनों के हाथ आएगी खाली हवा। मानता हूँ, तूने मुझे चौंका दिया। कहानी में इस ट्विस्ट के होने का आभास तो मुझे भी नहीं था। कंटेनर तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, पर अब ट्विस्ट तो मैं तुमसे करवाऊँगा और तुमसे पूरी कहानी भी सुनूंगा। सुनाना क्या, मैं तुझे ही कहानी बना दूंगा। तू इस वक्त गिली गिली के सामने है लड़के। प्रकृति की शक्तियाँ मेरी उंगलियों पर नाचती है। आह, यह ऐसा कैसे कर सकता है। सिर चकरा गया, पर मुझे संभालना ही होगा अपने आप को। यह जरूर प्राचीन सम्मोहक और मैजिक ट्रिक्स का मिला जुला प्रयोग कर रहा है। यह अगर बचकर निकल गया तो बड़ा ढीठ है तू। मैंने कहा ना कि प्रकृति तक को कंट्रोल करता हूँ मैं। बस एक बार तेरे दिमाग से उस कंटेनर का पता निकलवा लूँ, उसके बाद तेरी ज़िंदगी और मौत को भी कंट्रोल करूँगा मैं। ओह, मेरे सीने मेरे सीने पर तेज़ दबाव पड़ रहा है। पसलियाँ कड़क रही है। तेरा शरीर अब मेरे कब्जे में है। अब बारी तेरे दिमाग की है। आह, गिली गिली के सम्मोहन ने कंटेनर के नंबर की तलाश में मेरे दिमाग की परतों को भेदना और उधेड़ना शुरू कर दिया था। मेरे दिमाग के तल में शांत पड़ी यादों में खलबली मचने लगी थी। उन यादों में भी जिनसे मैं अभी तक अनजान था, जो मेरी याददाश्त में तो था पर यादों में नहीं। अरे अरे, दो ना पाशा चाचा, पानी है मेरे गिलास में, मुझे प्यास लगी है। पानी? मैं जादू के डंडे से देख रहा हूँ कि इसमें तो पानी है ही नहीं। मेरा पानी। ग्रर्रर्र। मुझे प्यास लगी है। अले ले ले ले, एक सेकंड एक सेकंड, फिर से देखता हूँ। देख तो जादू के डंडे, गिलास में पानी है या नहीं। पानी है, पर पानी गया कहाँ था? डंडे में। तू समझ गया। डंडा खोखला है और मोटी रबड़ का है। इसने इस पाइप से तेरा पानी खींच भी लिया और भर भी दिया। तुझे जादू सिखाने में मज़ा आएगा, मैजिक ट्रिक्स भी और सम्मोहन भी। सच में मैं जादूगर बन जाऊंगा। उहुहुहु। इतना समय क्यों ले रहा है? जल्दी बता, क्या है कंटेनर का नंबर? कोई रसीद है तो वह दे। कितनी परतों के बीच में छुपा रखा है तूने उस मेमोरी को? मैं तेरे दिमाग को उधेड़ कर रख दूंगा। छुपा नहीं सकता तू उस जानकारी को मुझसे। और गहरे खोदना होगा मुझे। यह पहला स्तर है, ट्रिक यानी हाथों की सफाई। अब तक लोग तुम्हें ध्यान से देखने लगेंगे, आंखें जमा कर। और एक बार आंखें जमी तो फिर उनका दिमाग भी तुम्हारे काबू में आ गया। अब तुम उन्हें जो बताओगे वे उस पर यकीन करने के लिए तैयार होंगे। यह सर्कस के हिप्नोटिज्म का एक बेसिक रूप है। हजारों दर्शकों के बीच में बस यही हाथ की सफाई यानी ट्रिक चलती है। और यह काम भी करती है, क्योंकि दूर बैठे होने के कारण वे हमारे बारीक गैजेट्स देख नहीं पाते। लेकिन अगर दर्शक पास है तो असली सम्मोहन चलता है। बिना अपनी आंखें हिलाए उनकी आंखों में देखो। मस्तिष्क का एक ही हिस्सा बाहर से नज़र आता है, ऑप्टिक नर्व। वहीं से हमें दिमाग पर कब्जा करते हैं। लेकिन अगर फिर भी वे सम्मोहित ना हुए तो होंगे कैसे नहीं? यह मति भ्रम चूर्ण का कैप्सूल थोड़ी देर के लिए उनके दिमाग को इतना कमज़ोर कर देता है कि जादूगर जो कहेगा वे वही देखेंगे। वह जो पूछेगा वे अपने दिमाग के किसी भी कोने से उस दबी मेमोरी को ढूंढ निकालेंगे और यह फोड़ते ही हवा में तेज़ी से फैलता है। पर अगर दर्शक सांस रोक ले तो, या उनकी तरफ नाक पर मास्क हो तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ध्रुव। यह रोम छिद्रों से अंदर प्रवेश कर जाता है। यह तो कुछ बक ही नहीं रहा है। मैंने नर्व गैस की मदद से इसके तेज दिमाग को फिलहाल काबू में किया हुआ है। गिली गिली ने एक गलती कर दी थी। उसने खुद ही मेरे अतीत में मुझे ले जाकर वे यादें ताज़ा कर दी थी जिन्हें मैं खुद ही भूल चुका था। अब मेरे दिमाग को अंदाज़ा हो गया कि उस पर क्या असर हो रहा था। यह लात मारकर कार्टन्स गिरा रहा है। इसे जल्द ही इस कबाड़ से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना इसका सम्मोहन धीरे धीरे टूट जाएगा।
गिली गिली की आशंका बेबुनियाद नहीं थी। तूने खुद को संभाल लिया? असंभव। असंभव क्यों? सम्मोहन के लिए तुमने मुझ पर किसी तरह के नशीले पाउडर या गैस का प्रयोग किया था ना? कार्टूनों ने उसे मेरी खाल से रगड़ कर सोख लिया है। यह बात तुझे कैसे पता? तूने जादू सीखा है क्या? सीखा है ना, अपराधियों को गायब करने वाला जादू। तब तो तेरा जादू बेकार जाएगा। हम हंटर्स कलाकार हैं, जान लेने की कला जानते हैं हम, और तेरा दिमाग अभी भी मेरे वशीकरण के वश में है। मॉडर्न भाषा में बोलूँ तो तेरे दिमाग के अंदर मेरा वशीकरण ऐप एम्बेड हो चुका है। अब तू चाहे कितनी भी इच्छा शक्ति लगा ले, तू मेरे वशीकरण के असर से बच नहीं सकता। तेरा शरीर तब तक पिटता रहेगा जब तक तेरी जबान नहीं खुलती। ओह, इसने तो कार्टून्स को हथियार बना दिया है। मेरा दिमाग मुझे कैसे दृश्य दिखा रहा है, पर मुझे बचना होगा। मैं रिस्क नहीं ले सकता। गिली गिली के वशीकरण ने मुझे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। ये कार्टन्स तो ऐसे हरकत कर रहे हैं जैसे इनमें जान पड़ गई हो। ये संख्या में भी ज़्यादा है और इनका साइज़ भी इतना बड़ा है कि बचना संभव नहीं। या एक भारी कार्टन ने मुझे अपने नीचे दबाया और फिर एक के बाद एक भारी कार्टन का पहाड़ मेरे ऊपर जमा होने लगा। धम धम धम। अब तक तो तेरी हड्डी पसली टूटकर एक हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। जब तेरा शरीर मिट्टी बन ही चुका है तो तेरा क्रियाक्रम भी कर ही दिया जाए। कौन है? ध्रुव, तू बच गया? कैसे? ऐसी छोटी मोटी जादूगरी से बचने की ट्रिक्स मुझे आती है। उड़ते कार्टन से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका था कि तुमसे पीछा छुड़ाया जाए, और इसका सबसे अच्छा तरीका मुझे बिजली और टेलीफोन के अंडरग्राउंड तारों वाला यह डक्ट लगा। पहले कार्टन के मेरे ऊपर गिरने के साथ ही मैं डक्ट का ढक्कन खोलकर नीचे मैनहोल में दाखिल हो चुका था, और उसके बाद डक्ट के द्वारा दूसरे मैनहोल से तुम्हारे पीछे बाहर निकलकर तुम्हारे दिमाग ठिकाना लगाना तो मामूली बात थी। सच पूछे तो तूने बचकर मुझ पर एहसान किया है। मैं सोच ही रहा था कि तुझे मार दिया तो आगे क्या जवाब दूंगा। मेरा काम तो कंटेनर हासिल करना है। अब मैं तुझे मरने का मौका भी नहीं दूंगा। यह मेरा लेटेस्ट जादू मकड़ा जकड़ा जब तक तुझे तड़पाता रहेगा, जब तक तू अपने दिमाग पर रखा कंटेनर के नंबर का बोझ मुझे बताकर हल्का नहीं कर देता। इस बार मेरे पास बचने के लिए कोई मौका नहीं था। ऐसा यह कैसे कर पा रहा है? खैर, मुझे तो यह सोचना है कि मैं इससे कैसे बच पाऊंगा, क्योंकि न तो मैं कंटेनर का नंबर बताऊंगा और न मैं बचूंगा। शरीर कमज़ोर होने के साथ साथ इसका वशीकरण मेरे दिमाग पर हावी होता जा रहा है। कहीं मैं वाकई कंटेनर का नंबर बता ना बैठूं। मुझे आज़ाद होना ही होगा। मकड़ा जकड़ा को इसी के डंक का डोज देना पड़ेगा। तारों के विपरीत सिरों का संपर्क होते ही शॉर्ट सर्किट ने काम तो किया, पर पूरा नहीं। इस शॉक से मकड़ा जकड़ा कमज़ोर तो हुआ, पर अभी भी वह मुझसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। अभी भी तू अपनी जान बचा सकता है। नंबर बता दे और मेरा समय बचा ले, क्योंकि तेरा समय तो पहले से ही खत्म। अरे यह क्या? तू मकड़ा जकड़ा को जलाकर मारने की कोशिश में है? गुड आइडिया, लेकिन मकड़ा जकड़ा तो फायर प्रूफ केबल्स का बना है। मकड़ा जकड़ा के शिकंजे से सिर्फ एक ही चीज़ बाहर आ सकती है, तेरी जान। अरे यह कौन तो मुझे पूछना चाहिए। चंडिका तो पहले से ही फेमस है। चंडिका, तू यहाँ कैसे? क्यों? ऐसी हालत में तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैसी हालत में? अच्छी भली तो हूँ मैं। तुम पहले अपनी हालत देखो। इन तारों से धींगा मुश्ती करते हुए पागल लग रहे हो। और सब ठीक ठाक? हाउ इज श्वेता? अरे मैं सब जान चुका हूँ। तू वापस जा। चल रहा है ना मैजिक शो? अब देखो, मैं तुम्हें गायब करके दिखाती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई तमाशा चल रहा है?
रीचा, तुम अस्पताल में ही हो ना? हाँ, देखो श्वेता को भी थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ राजनगर शिपयार्ड में चंडिका आई है, यहाँ पर गड़बड़ है। शिपयार्ड में चंडिका आई है तो इससे क्या? हेलो हेलो, अरे मेरा स्टार ट्रांसमीटर टूट रहा है, या यह भी सम्मोहन का असर है? मैं भी तो टूट गया हूँ। ओह गॉड, मुझे इसके असंख्य बौने रूप चारों तरफ उड़ते नज़र आ रहे हैं। और अब यह हमारे शरीर के अंदर घुसने की कोशिश में है। नाक और कान बंद करो, मेरी नाक में तो फ़िल्टर फिट है, यह उन्हें पार नहीं कर पाएगा। पर मैं तो या कान बंद कर सकती हूँ या नाक, और मेरी नाक में कोई फ़िल्टर नहीं है। यह तो नाक में घुस गया। तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? ओह, पूरे शरीर में जलन हो रही है, असहनीय जलन। नताशा, तुम चंडिका हो? ओह शट अप, हूँ नहीं बनी हूँ। नताशा आती तो उससे हेल्प लेने में तुम्हें एलर्जी हो जाती। मैं समझ गया था, चंडिका कभी ऐसी गन का प्रयोग नहीं करती और नताशा को इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं। पर तुम्हें यह विश्वास क्यों था कि असली चंडिका यहाँ नहीं आएगी? वह मुझे, क्योंकि तुम्हें शायद पता है कि चंडिका असल में कौन है। तुम्हारी कोई ख़ास दोस्त है, जैसे श्वेता। क्या बके जा रहे हो? अभी इस मुसीबत से बचने में दिमाग लगाना चाहिए। तुम तो फैमिली ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हो। ओह, भून के रख दूंगी तुझे मैं। होश में आओ नताशा, यह गिली गिली का सम्मोहन है, इससे लड़ो। समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। तुझे सिर्फ 3 मिनट का समय देता हूँ मैं। बता दे कंटेनर का पता, वरना 3 मिनट बाद तो तू शायद जिंदा हो, पर यह पक्का जिंदा नहीं होगी। यह तार हवा में अपने आप कैसे उड़ा? मेरा सिर। ध्रुव का सिर कसकर कंटेनर से टकराया था। मुझ पर बेहोशी छा रही है, पर मैं बेहोश नहीं हो सकता। नताशा की जान पर बनाएगी। ध्रुव का दिमाग अंधेरे में डूब रहा था और मौत उससे एक पल की दूरी पर थी। और अब समस्या और भी जटिल होने वाली थी। वहाँ से दूर कहीं। कन्फर्म है मास्टर, टारगेट ब्रुसेल्स में ही है। एक्सीलेंट। उसे उसकी माँ के साथ लेकर तुरंत यहाँ के लिए निकलो। काम प्यार से हो या मार से हो, होना ही होना है। नो प्रॉब्लम मास्टर, हम कुछ ही घंटों में वहाँ पर होंगे। गुड, अब हमें जेकब की कोई ज़रूरत नहीं है। या यूँ कहो कि अब काम तभी बनेगा जब पहले उसकी कब्र बनेगी। स्पाई स्टेल्थ ड्रोन, न्यू ऑर्डर फॉर यू। शूट टू किल। जीपीएस के अनुसार वे अभी राजनगर और महानगर के बीच के जंगल में है। वे वहाँ से आगे ना बढ़ने पाए। ऑफ, अभी भी कमबख्त पीछा छोड़ने के मूड में नहीं है। इसका स्थायी इलाज करना पड़ेगा। हाई स्पीड पर लहरा कर उड़ते घातक ड्रोन की गति और दिशा भांपकर उस पर सटीक वार करना उस स्त्री की कुशलता की गवाही दे रहा था। बुल्सआई फिर आ रहा है, किसी ढीठ मेटल का बना लगता है। और भारी चीज़ चाहिए वार करने के लिए। बड़ी सख्त जान है और इसके पास अभी भी 3 मिसाइलें बची है। जंगल में हो रहे धमाकों ने वन्य जीवों में दहशत पैदा कर दी थी। राजनगर नगर सीमा प्रारंभ, और वे राजनगर की तरफ भाग रहे थे। ये क्या? ये तो जंगली बंदर है और जंगली बुलबुले। ये राजनगर की आबादी में क्यों घुसे आ रहे हैं? मैंने 1-2 धमाकों की बड़ी हल्की सी आवाज़ तो सुनी थी। कहीं ये धमाके